हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ है आयतन एवं पृष्ठ, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पर इसका पहला चैप्टर जो था क्षेत्रमिति का, वो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल था, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लेसन को स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और इस लेसन के जितने भी बेसिक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम दे चुके हैं। अगर बेसिक को भी नहीं देखे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं लेसन की ओर। प्रश्नावली 2 है। प्रश्नावली क्या है? 2, ठीक है। तो प्रश्नावली 2 का है पहला क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है? फिर प्राप्त सभी घनों को एकत्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए है क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर किनारा वाला एक बड़ा सा घन है बाबू, है ना, इस प्रकार के। और इस घन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है, जिसके किनारों की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कुल कितने ऐसे ऐसे होंगे, इसको बताना है कि छोटे छोटे कितने टुकड़े होंगे, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको करना क्या है कि बड़ा वाला का आयतन निकाल लेना है, फिर छोटा वाला को आयतन निकाल लेना है, और बड़ा वाला आयतन से छोटा वाला में से भाग करा देना है। क्या करना है? बड़ा वाला में छोटा वाला से क्या करना है? भाग करा देना है। ये आपको निकाल जाएगा कुल आकृतियों की संख्या। अगर कोई भी आकृति आपसे पूछता है कि आकृति की संख्या बताइए, तो सबसे पहले बड़े आकृति का आयतन निकालेंगे, फिर छोटे आकृति का आयतन निकालेंगे, और दोनों को फिर भाग करा देंगे। बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग करा देंगे। जो भाग करके आएगा वही आपका आकृतियों की संख्या हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आपका बड़ा घन है जिसका किनारा 8 सेंटीमीटर है। मीटर है बाबू? 8 सेंटीमीटर है। और इसको छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर वाले क्या बना जा रहा है? घन बना जाता है। इसको बोल रहा है कि घनों की संख्या क्या होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर ही बोल सकते हैं। आप जानते हैं कि इसका आयतन 8 गुने 8 गुने 8 होगा। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और इसका आयतन 2 गुने 2 गुने 2 होगा। तो ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 4 बार में। 4 को 16, 16 को 64 आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन आपका अगर ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? तो देखिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली कितना है? 2 है। यहाँ लिख देते हैं। प्रश्नावली 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लिखेंगे कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन बराबर, बड़ा यही ना है बाबू, 8 सेंटीमीटर ना बड़ा है। तो आप क्या कीजिएगा, आप लोगों को पढ़ाया गया है ए क्यू, यानी किनारे का क्यू पढ़ाया गया है, यही ना। तो किनारा कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर का क्यू हो गया, है ना। तो यहाँ पर जब गुना की तो 8 8 64 गुने 8 करें तो लगभग 512 होता है। कितना हो गया? 512 सेंटीमीटर क्यू। देखिए गुना करके देख लीजिए एक बार आप लोग। 8 चौके 32 हुआ ना, 4 रह गया। अब यहाँ पर देखिए 8 6 48 4 52 हुआ ना। ओह अरे 3 ना रहा जी, तो ये काम नहीं ना हुआ, तो 512 हो ना गया। चलिए ये निकल गया आपको। क्या निकला? ये निकला है आपको बड़े घन का आयतन। अब क्या कर रहा है, फिर बोल रहा है छोटे घन का आयतन क्या होगा, ये निकालेंगे। लिखेंगे 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन बराबर
तो यहाँ भी फॉर्मूला एक ही होगा, फॉर्मूला यहाँ भी एक ही हुई होगा, लेकिन यहाँ पर किनारा 8 था, अब किनारा कितना हो गया, तो 2 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो इसको अगर 2 को 3 बार गुना कीजिए तो 8 है ना आएगा बाबू, सेंटीमीटर क्यूब। अब बोला घनों की संख्या ज्ञात करें, घनों की लिखेंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर किनारे वाले, घनों की संख्या बराबर है ना। तो बड़ा वाला में छोटा वाला से क्या करना है, भाग कराना है, यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब से 8 सेंटीमीटर क्यूब में क्या करना, भाग करा देना है। चलिए इतना से इतना भाग कराइए, कितना बार में, 64 बार में लग जाएगा ना। तो आपका 64 घनों की संख्या हो गया। कितने घन हो गए, यानी टोटल 64 घन बनाया जा सकता है ऐसा ऐसा इसमें से काट करके, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद ये भी बोल रहा है कि 64 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए बाबू, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके अगर 64 से गुना कर देंगे तो 64 का नहीं हो गया, हो जाएगा ना। चलिए तो निकाल के कीजिए इसको। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पढ़ा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा कितना दिया हुआ है, 2 ना जी, और 2 ही ना है, 2 दूनी 4, 6 कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक का निकला ना। देखिए यहाँ पर आपको ये जो निकला हुआ है वो एक घन का निकला है, लेकिन हमसे क्या पूछा जाता है, 64 घन का आयतन निकालिए, आयतन सॉरी आयतन नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ लिख देंगे 64 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना गुने 64, इतना गुने। तो कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत है, यहाँ लिख देते हैं घन। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको घर पे ही सॉल्व कर लिया आपने से, ठीक है। और गुना करके कमेंट में सेंड कीजिएगा कितना आंसर आया है, कमेंट बॉक्स में इसको सेंड करना है कि कितना आंसर आया है, तो भेजिएगा आप लोग। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई निकल, देखिए ये गोला था इस प्रकार का, सपोज मान लीजिए कि इस प्रकार का ये गोला था जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ था, 4.2 सेंटीमीटर। अब इसी गोला को पिघला करके एक बेलन बना दिया जा रहा है। क्या बना दिया जा रहा है, बेलन बना दिया जा रहा है जिसकी त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि इस गोले की बेलन की ऊंचाई क्या होगा, एच पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, एक बात ध्यान से देखिए, ये धातु का बना हुआ है, ये भी धातु का बना होगा, क्योंकि इसी को ना बदल के इसमें ला रहा है। तो जितना आयतन उसका होगा इतना ही ना आयतन इसका होगा। दोनों का आयतन सेम होगा कि नहीं होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा ना। तो चलिए यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में गोले की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या दे चुका है। तो लिखेंगे गोले का आयतन क्या होगा, इस गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये नहीं पता है। तो चलिए 4/3 पाई के पाई रहने देते हैं, पाई इसलिए रहने देते हैं क्योंकि इसमें भी हमको पाई मिलेगा, तो पाई से पाई कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर आर क्यू, क्या आ गया, तो आर क्यू यानी 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 सेंटीमीटर की, इसको जस्ट के तस यहाँ छोड़ देते हैं। यानी कह दिया जाए कि गोला का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसी को हम लोग बदल रहे हैं, किस में, बेलन में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं, तो लिखेंगे
बेलन की त्रिज्या कितना है? बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जी। बेलन की त्रिज्या कितना है? तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, आप लोग पढ़ाया गया है पाई आर स्क्वायर एच। तो बोलिए बाबू बेलन का जो आयतन लिखा हुआ यहाँ पे, यही वाला ना टोटल यहाँ आया है, इसी को ना बदला जा रहा है इसमें। तो दोनों का आयतन सेम ही ना होगा कि नहीं होगा? दोनों का आयतन क्या होगा? ये लोहा का मान बना, इसको पिघला करके हम इसको ऐसे बना देंगे, तो भाई जितना लोहा इसमें उतना ही ना लोहा इसमें होगा, कि अलग हो ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? तो नहीं, दोनों का आयतन सेम रहेगा। यही लोहा को पिघला कर नहीं बनाया जा रहा है, तो आयतन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम बोल सकते हैं बेलन का आयतन बराबर ही वाला बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो ये बेलन का आयतन का मान ये होता है, इसके बराबर लिख देंगे हम 4/3 पाई इंटू 4/2 4 इंटू 2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, यही ना बाबू? तो हम लोग को आर का मान दे चुका है। देखिए पाई का पाई इंटू आर है 6 गुने, अब इंटू एच मालूम नहीं, एच मालूम है, एच तो मालूम करना है, बराबर में 4/3 पाई 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो ना गया कि नहीं होगा? देखिए यहाँ से पॉइंट हटाइए तो आएगा कितना, यहाँ से हटाइए तो यहाँ से भी हटाइएगा तो आ गया ना। अब इसमें काम कीजिए कि काटिए, ये कटेगा कितना बार में? 7 बार में। ये से भी कितना कटेगा जी? और 14 तिया 42 होगा ना। तो एच बराबर आ गया 4 गुने 7 गुने 7 गुने 14 बटा डायरेक्ट लिख दे 1000। हम इसको क्यों नहीं काटे? नहीं काटने का कारण है कि जब गुना करें तो पॉइंट बैठाने में सुविधा होगा, और नहीं तो काट देंगे तो फिर भाग देकर पॉइंट बैठाना होगा ना। तो आप ऐसा कीजिए कि ये सब को गुना करें, बताइए कितना आएगा। तो जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, देखिए इधर लिख रहे हैं ना, एच बराबर 2744 बटा 1000। आप देखिए यहाँ पर कितना जीरो है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा ना, तो 2.744, तो आप लिख सकते 2.74 ही तक आंसर होगा, सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका एच का मान। समझ में आ गया आप लोग ना? चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखेंगे हम लोग ना। 3 घनाकार धातु पिंडों की धातु क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया जाता है। तो इस प्रकार नए घन की भुजा और पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे पास 3 पिंड है ना, तीनों घनाकार पिंड है, इस प्रकार का है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर किनारा वाला घन। एक और पिंड है, इसको, यह है 4 सेंटीमीटर वाला। कितना है? एक और घन है, यह ना, यह है 5 सेंटीमीटर किनारा वाला। तो ये तीनों को मिला करके क्या कर रहा है कि एक बड़ा सा घन बना रहा है। ये तीनों पिंड को पिघला दिया, गर्म किया, गर्म करने के बाद ये पिघल जाता है, और पिघलने के बाद इसको फिर क्या करता है वो कि बड़ा सा घन बनाता है। मान सपोज कि इतना बड़ा सा घन बन गया ये, है ना। तो बोल रहा है कि इस घन का भुजा क्या होगा। ये जो घन बन रहा है ना, इस घन की भुजा पूछा है ए। तो बताइए बाबू आप लोग करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले ये तीनों का आयतन निकालेंगे, तीनों कितना कितना था। अब तीनों आयतनों को जोड़ देंगे
तो जो जोड़ा हुआ रहेगा वही आयतन यहाँ है, यही तीनों ने पगला करके यहाँ बनाया गया इसको। तो ये तीनों को आयतन का योगफल बड़े घन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब जब बड़े घन का आयतन मालूम हो जाएगा तो आप एक ज्ञात कर सकते हैं, यानी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, और भुजा ज्ञात हो जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर किनारा वाला घन का आयतन, फिर 4 सेंटीमीटर किनारा वाला घन का आयतन, फिर 5 सेंटीमीटर किनारा वाला घन का आयतन निकालेंगे। तो बारी बारी से आप लोग सबको निकालिए। देखिए 3 सेंटीमीटर किनारा वाला घन का आयतन ए क्यू ना होता जी, तो ए क्यू बराबर कितना, 3 का क्यू, तो कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यू, यानी ये पूरा जो है 27 सेंटीमीटर क्यू है ना। अब इसका निकालते हैं फिर 4 सेंटीमीटर किनारे वाला घन का आयतन बराबर, ये भी क्या होगा, ये क्यू ना होगा बाबू, तो ये क्यू यानी 4 सेंटीमीटर का क्यू, तो कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यू होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है। उसके बाद इसको भी निकालेंगे, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन बराबर ए क्यू, इसका भी ना होगा जी, तो ए क्यू मतलब कितना 5 सेंटीमीटर का क्यू, तो 125 सेंटीमीटर क्यू हुआ ना। अब ये तीनों को मिला करके बड़ा घन बनाता है, तो लिखें बड़ा घन का आयतन बराबर बड़ा घन का आयतन बराबर क्या होगा बाबू, तीनों घनों का योगफल, तीनों घनों का, तो 27 सेंटीमीटर क्यू प्लस 64 सेंटीमीटर क्यू प्लस 125 सेंटीमीटर क्यू। तो आप जोड़ कर बताइए कितना होगा, देखिए 5 4 9 9 7 16 है ना। अब देखिए 2 और 4 8, 2 6 8, 8 और 2 10, अब एक मेजर था ना जी, 11 हो गया। अब एक कितना हो गया, यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्या ये क्या निकल गया आपका, बड़े घन का आयतन। अब इस बड़े घन के आयतन से भुजा ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं, तो भुजा बराबर क्या होगा, इसीलिए भुजा बराबर 216 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका हो जाता है 6 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा कितना हो गया, 216 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 ही ना आएगा, शायद 6 ही आना चाहिए। चलिए 6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिए हैं, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 36 गुने 6 गुना करें फिर 216 आ जाएगा, कितना जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर ना बाबू, तो 6 गुने भुजा कितना है, सॉरी यहाँ क्यों लिख दिए, यही नहीं रहेगा खाली 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 6 गुने 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 36 में 6 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये आंसर है ना आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को गलाकर 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। तो मेरे पास सिक्के हैं ना, वो सिक्का ढेर सारे सिक्का, उसको पिघला करके बनाना चाहते हैं हम घनाभ। क्या बनाना चाहते हैं, तो जो आयाम दिया उतना आयाम वाला कितना वो सिक्का हम लगाएंगे कि ये घनाभ बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों को आयतन निकालना, दोनों का आयतन सेम करना होगा ना, नहीं हमको संख्या निकालना है। तो बड़ा है कौन हो जाएगा, घनाभ है बड़ा, छोटा कौन है, तो सिक्का है छोटा,
तो आप क्या कीजिएगा, घनाभ का आयतन निकाल लीजिएगा और उसके बाद सिक्का का आयतन निकाल लीजिएगा। अब सिक्कों की संख्या बराबर लिखा है घनाभ का आयतन बटा सिक्कों की संख्या। तो चलिए देखते हैं पहले घनाभ की लंबाई कितना है। घनाभ की लंबाई है बाबू 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, यह ना। तो इतना आयाम वाला एक घनाभ बनाना है। तो लिखते हैं घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, एल बी, एल हो गया 5.5, ये हो गया 10, अभी हो गया 3.5 सेंटीमीटर क्यूब, डायरेक्ट कर देते हैं ना। इतना पर अभी छोड़ दें इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि गोला है एक, है ना, सिक्का है, गोला नहीं बेलन जैसा होता है, सिक्का बेलन जैसा होता है। तो लिखेंगे सिक्का की त्रिज्या बराबर कितना है त्रिज्या जी, व्यास दे ले है 1.75, तो त्रिज्या होगा 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर। अच्छा ऊंचाई यानी मोटाई कितना दिया है 2 मिलीमीटर। तो आप ऐसा कीजिए कि इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से क्या करना होगा, हम लोग को भाग कराना होगा। ये हो गया आपका सेंटीमीटर में, क्या हो गया। तो क्या करें, सिक्के का आयतन निकालते, एक सिक्का का आयतन बराबर क्या होगा, सिक्का जो था बेलनाकार होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच ने बताए हैं। पाई का मान 22 बटा दिया है क्या, पाई का मान चलिए नहीं दिया है। आर कितना है 1.75 बाई 2 का स्क्वायर, और गुना में ये कितना हो गया 2 बटा सेंटीमीटर की। अब बोला सिक्कों की संख्या क्या होगी, सिक्कों की, तो लिखते हैं सिक्कों की संख्या बराबर क्या होगा, इतना बटा इतना होगा ना जी, अरे इतना ही बटा इतना ना होगा। तो लिखिए यहाँ 5.5 गुने 10 गुने 3.5 गोला है। देखिए ये लिख दिया हम लोग घनाभ का आयतन बटा किसका आयतन, तो 22 बटा 7 गुने 1.25 बटा 2 गुने 1.75 ना जी, 75 बटा 2, और गुने में कितना है 2 बटा 10 है। सर इधर नहीं दिख रहा होगा ना। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ हम बनाते हैं, देखिए 5.5 गुने 10 गुने 3.5, ये 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर ना जी, ये 2 और 10 भी कहाँ जाएगा, और नीचे में कौन रह गया 2, 22 गुने 1.75, 1.75 गुने में 2। अब इसको काटिए, देखिए क्या कीजिएगा कि दोनों पॉइंट मिल करके इसको उड़ा देगा। 2 अंक के बाद होगा ना, यहाँ से 2 अंक के बाद एक था, हो गया ख़त्म। अब इसको काटने का प्रयास कीजिए, 11 पचे 11 दूनी 22, क्लियर है ना। इसी करके 5 बार में काटा ना, 5 इसको काटी तो 5 3 15, और यहाँ पर आ गया 50, फिर काटी कितना बार में, इस 7 से 7 कैंसिल होगा, 5 से फिर काटिए अभी इसको, 5 कटे 7 बार में, अब 5 से कितना बार में कर देगा, अच्छा 35 डायरेक्ट कटेगा, 5 कितना बार में कटेगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव है ना, ये ना होगा 0.05, 2 अंक का दशमलव भी तो है, दशमलव रहेगा ना। अच्छा और काटिए, 5 बार में ना, ये पॉइंट हटे तो ऊपर 10 चल जाएगा, 100 चल जाएगा ना, अगर पॉइंट हटाएंगे तो। अब देखिए ये 5 से 5 और नीचे कुछ बचा है, अब खाली ऊपर ही ना बचा जी, 2 गुने 2 गुने 100 यानी 200, 400 है आंसर।
स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।